बिहार में जो कथा हुई पूरा परिवार जाके निवेदन करा खगड़िया, और बाबा की कृपा ऐसी हो गई गुरुदेव कि 23/4/2024 को बाबा की कृपा से मेरी माता जी कहती हैं कि अब मैं माँ नहीं बन सकती, औलाद नहीं हो सकती, पर मैं मेरी मम्मी से कहती थी माँ भले मैं 17 साल की हो गई, पर मेरा भोले बाबा वो सियोर वाला बाबा कहता है कि शंकर को भजोगे तो संतान जरूर होगी। और बाबा की कृपा से 23/4/2024 को हनुमान जयंती के दिन बाबा की कृपा से मेरे घर में मेरी माता को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। गुरुदेव, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ना जाने ऐसा क्या शिव जी ने कृपा करी कि बेटे का जन्म हुआ। हम पिताजी ने मेहनत करना प्रारंभ करी और किराए के मकान से हट गए। बाबा ने हमारा खुद का मंजिलों मकान दे दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए। अब तो ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी हम पर, जरा सी हम पर, तेरी कृपा का क्या है। तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, सब बोलो। ए मेरी बिहार की जीजियों, अच्छा जोरदार बोलो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी हम पर, जरा सी हम पर। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार किया। सबकी है भर दी झोली, सबका ही बाबा कल्याण किया, कल्याण किया। गिद्ध अजामिल गणिका तारे, गिद्ध अजामिल गणिका तारे, हम पर भी कर दो थोड़ी सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव से विनय विश्वास के साथ करिए, भरोसे के साथ। देवराज नामक के ब्राह्मण कभी शंकर जी के मंदिर नहीं गया था, कभी शिव जी को जल नहीं चढ़ाया था, कभी शंकर का गुणगान नहीं करा था, कभी शंकर का भजन नहीं किया, कभी शंकर का स्मरण नहीं करा। देवराज ब्राह्मण की माँ जरूर शिव की आराधना करती थी, पर उसके प्राण छूट गए थे, वो मर चुकी थी। उसके प्राण जा चुके थे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। एक सिद्ध और एक गिद्ध, दोनों की दृष्टि बहुत लंबी होती है। सिद्ध भी दूर का देखता है और गिद्ध भी दूर का देखता है। एक गिद्धराज जटायु संपाति हनुमान जी से कहते हैं कि सीता जी लंका में बैठी है और मुझे यहां से दिख रहा है। एक गिद्ध बहुत दूर का देखकर बता रहा है कि जानकी जी वहां बैठी हैं, सीता जी वहां बैठी हैं और मैं उनको देख रहा हूं। और एक सिद्ध जो होता है, सिद्ध पुरुष जो होता है, एक सिद्ध संत जो होता है, एक सिद्ध साधु जो होता है, एक तपस्वी जो होता है, एक सिद्ध साधक जो होता है, एक शंकर भगवान का परम भक्त जो होता है, वो भी बहुत दूर का देख लेता है, बहुत दूर। जब किसी सिद्ध संत के साथ बैठकर, किसी साधक के साथ बैठकर, किसी भगवत प्रेमी के साथ बैठकर आप और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करते हैं,
तो निश्चित है कि उस सिद्ध की सम्मुखता शंकर के चरणारविंद में प्रीत पहुंचा देती है और वो एक न एक दिन हमारा कल्याण कर देती है। एक सिद्ध और एक गिद्ध बहुत लंबा दिखते हैं, बहुत दूर का दिखते हैं। गिद्ध संपाति लंका में बैठी हुई सीता जी को बता देता है कि मां जानकी जी बैठी हुई है। और एक सिद्ध साधक उपासक अगर सच्चा है, पर आज के जमाने में सिद्ध संत भी होना बड़ा मुश्किल है महाराज। आज के जमाने में दिखावे के ढेर सारे हो गए, पर सिद्ध समझ में नहीं आते। इतने इतने महाराज दिखते हैं, इतने इतने संत नजर आते हैं, पर इसमें कौन सा असली कौन सा नकली समझने में अपनी ही बुद्धि फेरी खा जाती, अपनी ही बुद्धि। पर जो सिद्ध है उसको दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सिद्ध है उसको आडंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सिद्ध है उसको कोई दिखावा नहीं चाहिए, उसको कोई आडंबर नहीं चाहिए। वो तो केवल एक शिव नाम में, राम नाम में, कृष्ण नाम में डूबा हुआ है। और शिव महापुराण की कथा यही कहती है। पहले के जमाने में लोग जैसे कहते थे कहाँ से हो, तो कहा बिहार से। जैसे बिहार का नाम सुनते थे तो आधा तो डिप्रेशन में आ जाते थे। तो बिहार से। पर डिप्रेशन में वो आते थे जिनको चिंता व्याप है। जो शंकर का भक्त है, जैसे ही बिहार का नाम सुनता है उसके दिल में एक उमंग आ जाती है कि ये बिहार का रहने वाला व्यक्ति साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। ये बिहार का रहने वाला व्यक्ति कोई सहज नहीं है। बिहार का रहने वाली एक एक माताएं जब अपनी नासिका से लेकर ब्रह्मांड तक सिंदूर को लगाती है, तो बिहार में रहने वाली एक एक नारी, एक एक स्त्री अपने पति को भी काल में से खींच कर ले आती है। ये वो बिहार है, ये वो बिहार है। अयोध्या के राम राजा को भी अगर धर्म पत्नी प्राप्त होती है तो यही पवित्र भूमि से प्राप्त होती है। ये वो बिहार है, ये वो बिहार है जिस बिहार की भूमि पर लंकाधिपति रावण अपनी लंका छोड़कर, पूरी भूमि को छोड़कर इस बिहार की भूमि पर शंकर का गुणगान करने के लिए आता है। ये वो बिहार है जिस बिहार की भूमि पर भगवान शंकर मृग बनकर घूमते हैं और भगवान विष्णु और ब्रह्मा उनका सींग पकड़ लेते हैं तो सिंहेश्वर महादेव हो जाता है। ये वो बिहार है। ये बिहार कोई साधारण नहीं है। जिसका एक शब्द वो कहे ना कैसन वाह, अब एक ही शब्द जो बोल दिया गया तो बा लग गया ना, तो सब बाकी का बेकार है और हम मस्त हैं। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, अलमस्त। इस भूमि को पहचानने के लिए, बिहार की इस धरा को पहचानने के लिए दुनिया को बहुत बहुत जन्म लेना पड़ेगा। तब समझ में आएगा कि इतनी दूर से गंगा जन्म लेकर बिहार की भूमि को पवित्र करती करती जाती है। वो क्या समझो उसको। देवराज की माता शिव की आराधना करती है, शिव की आराधना में डूबती, पर देवराज कभी शिव की आराधना नहीं करे, कभी शंकर की आराधना।
आप चाहे किसी गुरु का दास बनो, आप चाहे किसी संत के दास बनो, आप चाहे किसी महापुरुष के दास बनो, आप चाहे मेरे शिव के दास बनो, दास बनने में सबसे पहला शब्द है विश्वास। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना बह मानो तो बहता पानी। आप मानो तो मैं सिंहेश्वर नाथ हूं, मानो आप ब्रह्मा जी को अलग भजने जा रहे हो, भगवान विष्णु को अलग भजने जा रहे हो, शिव जी को अलग भजने जा रहे हो। हम कहते हैं अगर सिंहेश्वर नाथ पर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जल स्वीकार हो रहा है, तीनों ही भगवान शंकर का वो मूल भूत स्वरूप में प्रकट है। अब कहां ढूंढोगे उनको, कहां भटकोगे? महाराज भगवान शिव की कथा कहती है कि शिवजी से स्वयं देवऋषि नारद ने भी कहा था कि भगवान शंकर, आपका जो भक्त होता है ना बड़ा अड़भंगा होता है, आपका जो भक्त है बड़ा अड़भंगा है, बड़ा अड़भंगा। एक बार अगर आपका हो गया तो फिर वो भटकता नहीं। एक बार यदि वो आपका हो गया तो भटकता नहीं है, फिर वो मंजिल तक पहुंचता जरूर है। और आज फिर कहेंगे बिहार की इस पवित्र भूमि से, यदि आपने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का, आप कितने भी कर्जे में डूबे हो, आप कितने भी दुखी हो, आप कितनी भी तकलीफ में हो, आप कितने भी कष्ट में हो, अगर एक लोटे जल का नियम बनाया है तो तुम्हारा हाथ, वो लोटा चढ़ाने वाला हाथ मेरा शंकर पकड़ लेता है और तुम्हें मंजिल तक छोड़कर जरूर आएगा, मंजिल तक लेकर जरूर जाता है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। शुभम कुमार, आप आ जाइए, आप आ जाओ पहले, आ जाओ पहले, बेलपत्र लाओ, थोड़ी ज़्यादा दे दो। आ जाओ, आ जाओ अंदर बेटा, तुम्हें तरफ शंभो बम बम, शंभो बोलो बम बम। पहले रोना बंद करो, आंसू पोछो, आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो। अच्छा कुछ कुछ अब तो आ गया, बाबा की कृपा है, खुद के मकान में भी पहुंच गए। रोती नहीं, आंसू पोछ, पहले आंसू पोछ, पहले आंसू पोछ, आंसू पोछ, आंसू पोछ, आंसू पोछ। रोको तो खुश हो, खुश हो। एक तुम्हारी देखने वाला है ना, एक पापा की।
और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो टुकड़ा मिल गया हमको। हम पर रिया यादव, अजय यादव, माँ रूबी यादव दीदी कह रही हैं इतने दुखी थे, धन के कारण खुद का मकान भी नहीं था, कर्ज किराए के मकान में रहते जिंदगी निकल गई। 3 बेटियां, बेटियों भी रोती हुई कहती हैं कि लोग ताना देते थे। क्या इतने साल के बाद संतान हो सकती है? पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए हम पर उसकी करुणा। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मेरा नाम शुभम कुमार, सीतामढ़ी जिला विष्णुपुर गांव बिहार से हूँ। शुभम कुमार कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शुभम कुमार सीतामढ़ी जिला में, सीतामढ़ी जिला के विष्णुपुर गांव बिहार से हूँ। एक लोटा जल ने मेरी जिंदगी बदल दी बाबा। मैं पटना रहकर कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 1-2 नंबर से रह जाता था, सालों बीतते चले गए पर मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी। सरकारी नौकरी की सफलता मुझे नहीं मिल रही। मेरी माँ और पापा आपकी कथा सुनते हैं। एक दिन मेरे पापा ने मुझसे कहा, बेटा वो सीहोर वाला महाराज टीवी पर आता है, एक बार आसन लगा के टीवी के सामने बैठकर कथा सुन। 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर, पशुपति व्रत कर और चल, हम माता पिता तुझे लेकर सीहोर चलते हैं। एक बार सीहोर में कंकर शंकर की पूजन कर ले। मेरे पापा मम्मी सीहोर गए, वहाँ कंकर शंकर पूजन करी। हम लोग पूजन कर कर वापिस आ गए। बाबा के विनय करा, एक कंकर लिया है, रुद्राक्ष लिया है, फिर वापस एग्जाम के लिए अप्लाई करा। ऐसा मन कर रहा था कि मैं पास तो होऊंगा नहीं, क्योंकि इतने सालों से पटना में रहकर मैं नौकरी की तैयारी कर रहा पर निकल नहीं पा रहा। तो अब क्या होगा? शिव जी पे भरोसा कर कर नौकरी का अप्लाई करा, लेटर आया, परीक्षा की तारीख आ गई और शहद बेलपत्र लगाकर शिव जी को चढ़ाकर परीक्षा देने के लिए चला गया। मुझे क्या मालूम था कि सीहोर में मेरा कुबेर भंडारी 3 महीने में मुराद पूरी कर देता है और बाबा ने मुझे सरकारी शिक्षक पद पर नियुक्त कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। बाबा ने मुझे सरकारी शिक्षक पद पर नियुक्त कर दिया। गुरुदेव, आपकी कथा मैंने केवल YouTube पर और टीवी पर सुनी है, आज तक आपको देखा नहीं था। हम लोग सीहोर भी गए तो आप हमें दिखे नहीं, पर आज हमारा बिहार धन्य हो गया जो आप यहाँ पधारे और शिव की कृपा से हमको ये लाभ मिला। शिव अपार है। कहीं बैठे हो बेटा, शुभम कुमार सीतामढ़ी जिला के विष्णुपुर गांव बिहार से हैं। अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। शिव पर भरोसा कितना है आपका, विश्वास कितना, आपकी दृढ़ता कितनी है? और फिर निवेदन करूं, संसार के लोगों पर किया गया विश्वास एक दिन टूटेगा जरूर। रिश्तेदारों पर किया गया विश्वास एक दिन टूटेगा जरूर, पर शंकर जी पर करा गया विश्वास कभी नहीं टूटेगा और कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। आप उस पर दृढ़ रहिए। देवराज ब्राह्मण नहीं जानता, शंकर जी के मंदिर नहीं गया, कभी देवालय, कभी शिवालय नहीं गया, कभी शंकर जी के मंदिर तक नहीं पहुंचा, कभी शिव के द्वार नहीं गया। मेरी जीजियों, हो सकता है अन्य देवी देवताओं की पूजन में थोड़ा धन लग रहा हो, पर मेरे महादेव की पूजन में कोई धन नहीं लगता। महादेव की पूजन में धन की जरूरत नहीं है,
महादेव की पूजन में केवल मन की जरूरत है, और जिस दिन तुमने मन लगा लिया मेरा महादेव प्राप्त हो जाए। जिस दिन मन लगा, पानी की बूंद, पानी की बूंद गरम तवे पर पड़ती है तो भस्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। पानी की बूंद अगर गरम तवे पर पड़ी तो भस्म हो। पानी की बूंद कमल के फूल पर पड़ी तो मोती की तरह दिखती है, और पानी की बूंद सीप में पड़ जाए तो मोती बन जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा यदि शरीर में आ जाए तो हमारे पापों को भस्म कर देती है, समाप्त कर देती है। शिव महापुराण की कथा यदि हृदय में आ जाए, दिल में आ जाए, मन में आ जाए तो हमें शंकर से मिला देती है। वो शिव महापुराण की कथा हमारे चित्त वृत्ति को आनंदित कर देती, आनंदित कर देती। कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है, हमने इतनी कथा सुनी, हमने इतनी कथा सुनी, पर ये कुबेरेश्वर बाबा की शिव पुराण की कथा में ऐसा क्या है कि जो पंडाल में आकर बैठता है वो 3 महीने में वापिस अपना पत्र लेकर पंडाल में पहुंच जाता है? इसमें है क्या? और मेरी बहनों, ज़्यादा पत्र तो हम नहीं पढ़ सकते, पर पहले दिन के भी अभी इतने सारे पत्र और पढ़े हुए हैं जिनको हम पढ़ नहीं पाए। अभी तो ये इतने से पत्रों का, और ज़्यादा पत्र पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे महाराज जी पत्र पढ़ दिए, पर आपका विश्वास भी तो यहाँ पत्रों के माध्यम से दिखता है कि आप लोगों ने इतने प्रेम से, भले टीवी पर सुनी, खगड़िया में सुनी, जहाँ तुम्हारा मन पड़ा वहाँ जाकर सुना, और तुम्हारे अंदर शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त हुई। एक पति छोटी सी नथनी दिला देता है तो पत्नी सिर पे पल्लू लेके 25 बार बोलती है उनने दिलाई है, उनने। अब जरा विचार करो, पत्नी को छोटी सी नथनी दिलाई तो उसने इतनी सारी रिश्तेदारों को बताया। अब भोलेनाथ ने तुमको इतना कुछ दिया और तुम भरे मंच पे ना बताओ तो काहे की जिंदगी फिर तुम्हारी? उसका है, उसने दिया है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। ये उसकी उदारता से मिला है, ये उसकी कृपा से मिला है, उसकी दृढ़ता से मिला है। हमने विश्वास किया, उसने दिया, भरोसे पर दिया। उसके आश्रित होने के बाद हमको प्राप्त हुआ। बस विश्वास की दृढ़ता के साथ शिव मिलते हैं। शिव एक बार देवराज इंद्र के छोटे भाई मुकुंद, देवराज इंद्र के छोटे भाई मुकुंद के मुख से निकल गया कि देवताओं में नारायण बड़े हैं और शिव की अवहेलना कर दो। भगवान शंकर पर हंसी कर दो, हंसी। शिव पर हंसना, अवहेलना कर दी मुकुंद ने। देवराज इंद्र के भाई मुकुंद ने कहा कि देवों में देव बस नारायण बड़े हैं, बाकी के सबको नीचे बता दे, सबको नीचे। मुकुंद कहकर चले गए, पर मुकुंद के शब्द तुमरुका जी को श्रेष्ठ नहीं लगे। मुकुंद के शब्द तुमरुका जी को नहीं, और तुमरुका जी के मन में आया कि मुकुंद ने ये शब्द जो कहा है कि
नारायण बड़े हैं और भगवान शंकर की अवहेलना करी, अपशब्द कह दिए, कुछ ताने दे दिए। शिव महापुराण की कथा कहती है सबकी निंदा सुनोगे चल जाएगा, पर शंकर की निंदा सुनना और शंकर की निंदा करना, ये दोनों जिंदगी भर रुलाता रहता है, जिंदगी भर तकलीफ देता रहता है। शिव की निंदा भी मत सुनो, शिव की निंदा करो भी मत। शंकर की कोई तुम्हारे पास निंदा कर दे, अरे ऐसी कथा हो रही है, इतनी भीड़ पड़ रही है, धूप में कथा चल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कोई शंकर की निंदा करे, दोनों कान बंद कर लेना भैया। बड़ी मुश्किल से अपने बिहार में शिव पुराण की कथा हो रही है, बड़ा बड़ा महाराज आवे, कथा कर जावे, पर शिव महापुराण की कथा अगर बिहार में हो रही है तो समझ लेना कि स्वयं 33 कोटि देवता की कृपा हुई है, तब बिहार में शिव महापुराण की कथा हुई है। ये कथा आप और हम नहीं करा रहे। मैं इस समिति को धन्यवाद देता हूँ। अभी हमने आते से ही कहा कि हम जहाँ कथा करने जाते हैं वहाँ जजमान पहले अपने नाम की लिस्ट दे देते हैं, यजमान अपने नाम की लिस्ट देते हैं, पर पहली कथा है हमारे जीवन की जिसमें समिति के लोगों ने कहा कि इसमें कोई यजमान का नाम नहीं, इसमें केवल सिंहेश्वर बाबा का नाम लीजिए कि ये सिंहेश्वर बाबा कथा। ये कथा वो करा रहा है, गौरी शंकर करा रहा है, ये कथा स्वयं सिंहेश्वर नाथ करा रहा है। ये हमारे पूरे क्षेत्र की कथा है और जिसको कराने की सामर्थ्यता किसी में नहीं, केवल बाबा में ही है। हम जब कल एयरपोर्ट पे उतरे तो वहाँ उतरने के बाद हमने वो अंकित से कहा, अंकित चौधरी हमारे साथ में थे, तो हमने उनसे कहा कि भोजन भंडारे में पब्लिक आने लगी, भक्त आने लगे, तो उनके भोजन की व्यवस्था कौन कर रहा है? तो वो अंकित चौधरी कहते हैं कि गुरुजी उनके भोजन की व्यवस्था सिंहेश्वर भोलेनाथ कर रहे हैं। भोलेनाथ, बस यही आपके जीवन की सबसे बड़ी विश्वास यही होना चाहिए कि हमारा जितना दुख है वो सब शंकर का है, हमारा जितना वैभव है सब शंकर का है। जब हमने शिव को अपना बना लिया तो फिर दुनिया में कोई घाटा नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं हो सकती। शिव को अपना बना। एक बहन यहाँ बैठी है जिसको डॉक्टर ने कह दिया था तुम मां नहीं बन सकती, तुम्हें संतान का सुख नहीं हो सकता, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती, पर पत्र मेरा नाम राजमणि कुमारी, पति रिकेश कुमार, घर नौरंगा, जिला खगड़िया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों और अगर बच्चे को साथ में लाई हों तो व्यासपीठ पर आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। मेरा नाम राजमणि कुमारी, पति रिकेश कुमार, घर नौरंगा, जिला खगड़िया की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरी शादी को कई साल निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था, गर्भ थेड़ता नहीं, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहते संतान का सुख नहीं हो सकता। परेशान हो गई, क्या करूं। तब एक बहन जी के कहने पर मेरे भाई गुलशन कुमार मथुरापुर से
फोन किए, कहा कि टीवी पर कथा आती है तो सुन, क्यों चिंता करती है? डॉक्टर मना करा है, भगवान थोड़ी ना मना करा है। तो कथा सुन। टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, आसन लगाती, बैठ जाती, बेलपत्र हाथ में लेकर कथा सुनती, बाद में खा लेती। पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ को रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव जी पर घुमाकर कमर में बांध लिया। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, डॉक्टर ने तो मना करा था कि मैं मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि मुझे मां बनने का सुख दे दिया और मेरे घर में संतान की प्राप्ति, मेरे घर में औलाद की प्राप्ति हुई। गुरुदेव, मेरा नाम राजमणि कुमारी, पति रिकेश कुमार, घर नौरंगा, जिला खगड़िया की रहने वाली। मुझे शिव की कृपा से जहां डॉक्टर मना कर दिए, जहां डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए, जहां डॉक्टर कह दिए कि संतान का सुख नहीं हो सकता, वहां मेरे शिव ने, वहां मेरे शंकर ने संतान का सुख दिया। किसके बल पर? यहां कोई तुमको कहने वाला नहीं आया, कोई कुछ बोलने वाला नहीं आया, यहां केवल तुम्हारा विश्वास, यहां केवल तुम्हारा भरोसा, यहां केवल तुम्हारी दृढ़ता। बेटा बोल रहा है, इतने सालों से तैयारी कर रहा था कि अंदर से टूट गया था कि अब मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, पर बाबा की कृपा से शिक्षक के पद पर सरकारी शिक्षक बन गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। बाबू बोल रहा है कि मैं आपको नहीं जानता था, फिर मेरी मम्मी पापा ने कहा कि एक बार शिव की आराधना करो। बधाई। अरे तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब लेकर जाता है, शंकर के पास लेकर जाता है। और जब हमारा विश्वास, हमारा भरोसा दृढ़ होगा, शिव को मिलने में देरी नहीं, मिलेगा शिव। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, आप कथा सुनने के लिए जब अपने घर से निकलो ना, तो ये भरोसा कर कर निकलना कि मैं अपने पिता से बात करने जा रही हूँ, और मेरा भरोसा कहता है कि मैं कथा सुनकर आऊँगी, वहाँ की मिट्टी को अपने शरीर से लगा कर आऊँगी, जो मांग कर आऊँगी ना, मेरा बाबा मुझे 3 महीने के अंदर देगा जरूर। ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता अपने भीतर बनाकर चलना। देवराज नाम का ब्राह्मण शिव पर भरोसा नहीं कर पाया। जैसे इंद्रदेव के भाई मुकुंद नारायण की बड़ाई कर कर शंकर को अपशब्द कह देते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी की निंदा करोगे चल जाएगा, पर शंकर की निंदा नहीं चलती। शिव जी की निंदा देव ऋषि नारद ने करी तो बंदर का मुंह लग गया था, रामचरितमानस में लिखा है। उन्होंने, देव ऋषि नारद ने शंकर जी के निंदा कर दी थी, भगवान विष्णु के कानों में जाकर कह दिया, भगवान नारायण से जाकर देव ऋषि नारद ने कह दिया था, मैंने कामदेव को जीता है।
शंकर भगवान कामदेव को नहीं जीते, मैंने कामदेव को जीता है। जब शंकर जी की निंदा देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु के कानों में जाकर कही, नारद जी को बंदर का मुंह लगा और भगवान विष्णु ने निंदा सुनी, इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा। उनका हयग्रीव अवतार हुआ। का मुख लग गया। अब मुकुंद निंदा कर रहा है। इंद्रदेव का भाई है मुकुंद, और इंद्रदेव का भाई मुकुंद निंदा में लीन है, निंदा कर रहा है, अपशब्द कह रहा है। आप करो नारायण की पूजा, मना नहीं है। आप करो राम जी की पूजन, मना नहीं। आप करो कृष्ण की पूजन, मना नहीं। आप करो शिव की पूजन, मना नहीं। आप करो माँ भवानी की पूजन, मना नहीं। आप किसी भी देवता का पूजन करें, मना नहीं है। पर इतना सा अपनी चित्तवृत्ति में धारण कर कर रखो कि पूजन किसी की भी करो, पर निंदा किसी देवता की मत करो, निंदा किसी देवाधिदेव महादेव की मत करो, निंदा किसी भी देव की नहीं। आप अच्छा करो ना, मना कौन कर रहा है? आप भजन करो, मना कौन कर रहा है? पर निंदा से परे हो, निंदा नहीं। शिव कथा कर रहे हैं, शंकर भगवान का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा। देवराज नाम का ब्राह्मण शिव को जानता नहीं है, पर इंद्रदेव का भाई मुकुंद तो शिव को जानता है। इंद्रदेव का भाई मुकुंद तो शंकर को पहचानता है, और पहचानने के बाद भी निंदा कर रहा है, तो श्रेष्ठ नहीं है। आखिरी में शिव की निंदा का फल मुकुंद को मिलता है, और जैसे चंद्र रोग ग्रसित होते हैं, एक बार मुकुंद भी रोग ग्रसित हो जाते हैं। मुकुंद, और रोग से मुक्त कौन करा रहा है? जिसकी तुमने निंदा करी, जिसको तुमने अपशब्द करा, जिसको तुमने अपशब्द कहा, वही देवाधिदेव महादेव जैसे चंद्र को रोग से मुक्त करते हैं, वैसे ही इंद्र के भाई मुकुंद को भी रोग से मुक्त करते हैं, जिसकी तुम निंदा कर रहे हो। कभी कभी मेरे बिहार की जीजियाँ स्मरण करें, ध्यान दें, और मेरे बिहार के भाई पुरुष बंधु भी मेरे जीजा हों, ध्यान दें। जब बहुत शरीर में रोग हो जाए, बहुत शरीर में रोग ग्रसित हो जाए, पूरा शरीर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ जब खड़ी हो जाए, और डॉक्टर भी हाथ ऊंचा कर दें कि ये शरीर काम नहीं कर रहा है या बड़ी बीमारी बता दी गई है, तो रोज प्रतिदिन महामृत्युंजय भगवान का ध्यान लगाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाएं, तो ध्यान लगाएं। ध्यान में क्या देखना है कि भगवान शंकर की एक ऐसी मुद्रा, कमल के पुष्प पर, आप लोगों ने फोटो देखा होगा, कहीं ना कहीं मूर्ति का दर्शन करा होगा, या आप यूट्यूब पर या गूगल पे सर्च मारोगे तो महामृत्युंजय भगवान की मूर्ति का दर्शन हो जाएगा। कमल के पुष्प के ऊपर शंकर भगवान बैठे हैं, 4 हाथ हैं, 2 हाथ से, हाथ में लोटा है, जल का पात्र है, कलश है, 2 हाथ से अपने ऊपर पानी गिरा रहे हैं, और 2 हाथ और हैं जिन हाथों में एक मृग मुद्रा है और एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है। 4 हाथ से देखा है फोटो कभी इस तरह का शंकर जी का? शंकर जी कमल के पुष्प पर आसन लगाकर बैठे हैं। भगवान शंकर के 4 हाथ, 2 हाथ से अपने ऊपर पानी गिरा रहे हैं, 2 हाथ, एक हाथ में उनकी मृग मुद्रा है, दूसरे हाथ में उनके रुद्राक्ष की माला है, और शंकर भगवान का महामृत्युंजय का स्मरण, इस स्वरूप का दर्शन करते करते कि शिव जी के हाथ में मृग मुद्रा है,
शिव जी के हाथ में रुद्राक्ष की माला है, शंकर भगवान अमृत का कलश अपने ऊपर ही उल्टा रहे हैं और उस मुद्रा का दर्शन करते हुए मुख से महामृत्युंजय का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब हम 11 बार जाप करते हैं नेत्र बंद कर कर और शिव की इस मुद्रा का स्मरण करते हैं तो हमारा रोग धीरे धीरे समाप्त होता चले जाता है और हमारा शरीर ठीक होता चले जाता है। उस मुद्रा का स्मरण करिए, महामृत्युंजय का स्मरण करिए। शंभो शंभो। कई सालों के बाद डॉक्टर ने भी मना कर दिया था तो भी शिव की कृपा से रोते नहीं, आंसू बंद, आंसू पोछो। अच्छा खुश होकर शिव और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा से हम पर शिव कृपा से हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू बाबा के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आओ दोनों हाथों से बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया। सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना ताने के चलते हैं, हम तो सीना ताने के चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं,
चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे, चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे, चलते हैं। दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने। इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। जय हो शंभो। आओ से बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने। दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने। इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ गढ़वाली के भरोसे चलते हैं।
हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ओ गढ़दानी के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सिंहेश्वर नाथ के भरोसे चलते हैं, वैद्यनाथ के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हर हर अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव व्यक्त किए। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, हृदय से विनय करो, निवेदन करो, शिव जी से विनती करो। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। आप लोगों की इतनी भीड़ देखकर तो ऐसा लग रहा है कि समिति को कल की चिंता लग गई है कि कल इनको कहाँ बिठाएंगे। और ये कथा कौन करा रहा है? सिंहेश्वर बाबा। तो बिठाने वाले भी वही। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन का भाव साथ में बोलिएगा, हृदय से विनय करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वैश्य भगवान देवदेव महादेव, भगवान शिवो गढ़दानी, त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। देवराज
शिव को नहीं पहचाना। आखिरी में चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में चले गए। चोरी का धन था, शरीर में ताप था, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूटे तो भगवान शंकर स्वयं नंदी लेकर आए, देवराज को लेकर गए। एक बेलपत्र शिव की अपार औषधि का कार्य करती है, अपार औषधि। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला देवी था, वो भी ब्राह्मण कुल में तो जन्म ले लिया पर अच्छा कर्म नहीं कर पाए, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया और आखिरी में बिंदु पानी में डूब कर मर गया तो प्रेत की योनि में चला गया। और प्रेत योनि में जाकर चंचुला देवी ने काशी में शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। उसके फल स्वरूप चंचुला देवी के जब प्राण छूटे तो वो पार्वती जी की सहेली बन गई। माँ जगतजननी पार्वती जी की सहेली बनी, सखी। तुमरुका जी से शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया, अपने पति को प्रेत योनि से मुक्त करने। ये जो कथा चल रही है सिंहेश्वर में, इस कथा का नाम सिंहेश्वर नाथ शिव महापुराण की कथा। यह कथा तो 27 तारीख को विराम होगी। 1 मई को आप लोग जब टीवी पर कथा सुनेंगे, या 1 मई को जो राजस्थान के शिव भक्त हैं वो पंडाल में बैठकर कथा सुनेंगे, तो जयपुर में जो 1 मई से कथा होगी उसका नाम ईसर जी गोरा जी शिव महापुराण की कथा रही। ये सिंहेश्वर नाथ शिव महापुराण की कथा, इसमें बाबा सिंहेश्वर के एक एक स्वरूप का दर्शन इस कथा के माध्यम से आप और हम करेंगे। शिव जी ईसर बने, पार्वती जी गोरा बने, और ईसर जी गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए ईसर जी गोरा जी का। भगवान शंकर ईसर बने, पार्वती जी गोरा बनी। चंचुला देवी के पति बिंदुक को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए भगवान शंकर पार्वती दोनों ईसर जी गोरा जी बनकर शिव महापुराण की कथा का जजमान पद ग्रहण कर कर कथा श्रवण करने जाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर ईसर जी गोरा जी का स्वागत। कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक। बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो बाहर से आए हुए शिव भक्तों के लिए आप लोग पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई चाय पिला रहा है, कोई बिस्कुट खिला रहा है, कोई टॉफ़ी खिला रहा है। आपका 1 रुपया भी अगर इन शिव भक्तों पर खर्च हो रहा है तो एक छोटी सी डायरी पर लिख कर रखना, मेरा भावा लाखों में तुम्हें 3 महीने के अंदर जरूर प्रदान करेगा। शिव की आराधना का फल। बड़े प्रेम से सिंहेश्वर नाथ बिहार से शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण करें। अगली कथा 1 मई से जयपुर राजस्थान में कथा का लाभ आप और हम लेंगे। ऐसा क्रम कथाओं का चल रहा है और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आरती के नाम है, आरती में श्री प्रकाश चंद जायसवाल जी, पवन चौधरी जी, अनुराग चौधरी जी, सुनील ठाकुर जी, घनश्याम शर्मा जी,